एआई जो है वो एक नई चीज़ नहीं है। एआई तब से ही एग्जिस्ट कर रही है जब ये माइक्रोचिप्स वगैरह बनना स्टार्ट हुई थी, और उसी वक्त से एआई एग्जिस्टेंस में आ गई थी, ये जब से भी माइक्रोचिप्स बनना स्टार्ट हुई हैं। अब हम इस वजह से इसकी हमारे इस इरा में 2024-2020 के बाद ये इस वजह से हाइप क्रिएट हुई है एआई की, कि ये ओपन एआई के बाद हमें ये अब पता चला है कि ये एआई का कुछ इस तरह का भी इस्तेमाल है। जनरेटिव एआई इसको कहते हैं, जनरेटिव एआई, कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की इमेजेस वगैरह दें, अपनी प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी बनवा सकें, जंगल इमेजेस, प्लेन इमेजेस, व्हाट्सोएवर। आजकल हम कुछ भी देख लें, हमारे मोबाइल फ़ोन्स इवन के ये बहुत बड़ी एआई की एग्जांपल है, और इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो गूगल की हों या कोई भी थर्ड पार्टी हो, वो भी एआई बेस्ड ही होती हैं। जैसे कि गूगल मैप है, आप मैप लगाते हैं तो वो कहीं पर भी वो कुछ सर्टन आपको क्राइटेरिया के मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कौन सा रूट बेस्ट है, कौन सा शॉर्ट रूट है, किस रूट पर टोल प्लाजा है, और किस रूट पर अभी ट्रैफिक जैम है या किस रूट पर अभी ट्रैफिक जैम कम है। वो उसको अगर आप देखेंगे तो रेड, येलो और वाइट में वो डिफरेंशिएट करके बता रहा होता है। इसी तरह हेल्थ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा एआई यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि बैंकिंग एंड फाइनेंस तो है ही एआई, कि आपकी एप्लीकेशन है, 2-3 मरतबा आप उसको कोई भी गलत पासवर्ड देते हैं तो वो फ़ौरन ब्लॉक कर देती है। उसमें उसको ज़रा सा भी शक होता है तो वो उसको आपका एक्सेप्ट नहीं करती पासवर्ड या लॉगिन। तो इसी तरह एजुकेशन है, लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स में भी एआई यूज़ हो रही होती है किसी न किसी एंड पर, कि आपने अपना टीसीएस है फॉर एग्जांपल, डीएचएल है, तो वहाँ पर उनका सॉफ्टवेयर है, वो भी एआई बेस्ड ही होता है। और सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, एक्सटेंसिव यूज़ हो रही है एआई में, कि उसमें क्योंकि डाटा हर वक्त चाहिए होता है, और आजकल की ज़ुबान में जो है ना सिल्वर इतना महंगा है, ना गोल्ड इतना महंगा है, ना डायमंड इतना महंगा है, जितना जो डाटा है ना वो सबसे ज़्यादा महंगा है। डाटा को किंग कहा जाता है, डाटा इज़ किंग, क्योंकि जितने भी एलएलएम हैं, जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, जो भी एआई बेस्ड होते हैं, वो सारे डाटा की बेस पर ट्रेन हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी छोटी सी एग्ज़ाम्पल है कि फेसबुक पर आप रील्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, आपने किसी से भी कोई बात की कि मैंने आज शूज़ परचेज़ करने हैं, शर्ट परचेज़ करनी है, तो आपको शूज़ और शर्ट के रिलेटेड ही बहुत सी रील्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसी से रिलेटेड आपको एड्स नज़र आएंगी। आप किसी भी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप खाने पीने का कोई सर्च करते हैं पॉइंट, तो वो उस सिटी में, सर्टन सिटी में जितने भी मशहूर पॉइंट होते हैं, जो भी जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको बताना शुरू कर देता है कि इस जगह में प्लान पॉइंट है, इस जगह पर प्लान पॉइंट है। फर्दर उसकी स्पेसिफिकेशन और जो उसकी स्पेसिफिक डिश होती है वो भी सजेस्ट करना शुरू कर देता है। सेम यूट्यूब का ये तो हैं ही सारे एआई बेस्ड। अच्छा, इसमें अब ये होता है सारा एल्गोरिदम बेस्ड, जितना भी एआई का सिस्टम होता है। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ कि उबर है, वो हर कंडीशन में एक डिफरेंटली प्ले करता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह मैच लगा हुआ है, वहाँ का जो सिनेरियो होता है वो उसको कंसीडर करता है कि यहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है। वो दूसरी एप्लीकेशन से हेल्प आउट लेता है, अपने जो उसके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं बुकिंग, वो उनसे भी हेल्प लेता है और देखता है कि यार ये इसमें क्या इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से ये ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, और प्लस उससे हेल्प ले रहा होता है और उसको अपनी मेमोरी में भी फीड कर रहा होता है कि नेक्स्ट इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा तो तब क्या करें। उबर, इन ड्राइव, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इनमें एक सर्टन टाइम के बाद एक पीक आवर्स लगे होते हैं। तो वो पीक आवर्स क्या होते हैं, वो भी डाटा बेस होते हैं कि इस वक्त हमें ऑर्डर ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं। जो उनको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे होते हैं उसकी बेस पर वो अपनी कैलकुलेशन करता है, जो उसको प्रोवाइडेड डाटा होता है। और एआई बेस्ड जो है वो उसकी सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं कि ये इस वक्त हमने अपना फैक्टर जो है वो पीक रखना है, अपना जो बुकिंग वाले हैं उनको कंसेशन देनी है, क्या करना है, वेदर कंडीशन को वो जज कर रहा होता है। अगर बारिश है उस वक्त भी पीक फैक्टर लग जाता है, तो वो सारा एआई बेस होता है, वहाँ पर कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं हो रही होती, तो वो सारा डाटा
जो उसको प्रोवाइड होता है, जो उसका प्रीवियस डाटा होता है, जो उसको डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ लिंक होता है, उसकी बेस पर उसको वो अपने पीक फैक्टर्स डिसाइड कर रहा होता है। वो अपने जितने भी कंसेशंस वगैरह हैं या ऑफ वगैरह, वो उसकी बेस पर बना रहा होता है। इसी तरह जनरेटिव एआई है, जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि ये ऐसी चीज़ें जो हम खुद से कोई प्रॉम्प्ट वगैरह, खुद से कोई आइडिया वगैरह देकर जनरेट करवाते हैं किसी भी एलएलएम मॉडल से, ओपन एआई है, क्लॉड है, ग्रॉक है, या डिफरेंट दूसरे एआई मॉडल्स हैं, तो वो सारे जनरेटिव एआई में आते हैं।